बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी कैमरा इन्फो से। नाज़रीन, आजकल एक बड़ा हॉट इशू चला हुआ है। आफ्ताब अहमद फुलरवान साहब डीपीओ कसूर हैं। इससे कबल ये आरओ लाहौर थे सीसीडी के, और इनकी सरबराही में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने लाहौर के इलाका में बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं और बड़े इनकाउंटर्स किए हैं। बड़े नामवर लोग जो है वो पकड़े गए हैं इनकी सरबराही के अंदर। अब नाज़रीन, ये डीपीओ कसूर जाकर लग गए हैं। कसूर नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि शुरू से ही एक सियासी मुदाखलत का गढ़ रहा है। पुलिस के इदारे हों, रेवेन्यू के इदारे हों, वापडा के इदारे हों, हर जगह पर सियासी मुदाखलत जो है ये कसूर का माजी रही है। इसी तरह का हमारा एक और जिला शेखुपुरा भी है। यहाँ पर भी नाज़रीन पुलिस के मामलात में जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उनके मामलात के अंदर सियासी मुदाखलत बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और यहाँ तक कि जराइम पेशा अफराद की पूरी पैरवी की जाती है ताकि उनके सियासी कैरियर के अंदर ये जराइम पेशा अफराद इनके साथ ताउन करते रहे। नाज़रीन, सबसे पहले इस वाकया की एफआईआर पढ़ते हैं कि जो कसूर वाला वाकया है। नाज़रीन, ये एफआईआर थाना खुटिया के अंदर दर्ज हुई है इरफान नामी शख्स की मुद्दईयत में, कि जिस एफआईआर पर ये सारा तूफान पपा हुआ है। सबसे पहले एफआईआर पढ़ते हैं, उसके बाद आपको मजीद इसके हक़ाइक़ से जो आगाह करेंगे। नाज़रीन, इरफान लिखता है, बखिदमत जनाब एसएचओ साहब थाना खुटिया, दरखास्त बराए इंदराज मुकदमा बर खिलाफ नंबर 1 तारिक वल नियामत उर्फ परू कौम तेली, नंबर 2 हारिस मेओ वल नामालूम कौम मेओ मुसल्ला पिस्टल 30 बोर, नंबर 3 भाई मोची वल जमील कौम मोची सकना ढोलन हठार, नंबर 4 आकिब वल बाबर कौम कंबो मुसल्ला 30 बोर सकना खुर्रम हठार, नंबर 5 माँ 3 कसना मालूम उल जमान मुसल्ला कारबीन 12 बोर। जनाब अली गुजारिश है कि साहिब दर्ज झेल पता का रिहायशी है। हमने दे हज़ा में बिलमुकाबिले मस्जिद कुदस फल सब्जी व मुर्गी के गोश्त वगैरह की दुकान बना रखी है। इल्जाम आने बाला उबाश किस्म के लोग हैं। मोरका 15/4/2026 को बवकर 10:15 बजे रात साहिल मुर्गी वाली गाड़ी के इंतजार में हमरा मुदस्सर वल रमजान दुकान पर मौजूद था कि इल्जाम नंबर 1 माह 1 कसना मालूम शराब के नशा में धुत दुकान के बाहर चौक में आकर शोरो गुल व हल्लड़बाजी करने लगे। शोरो गुल सुनकर साहिल के भाई नंबर 1 गुलाम रसूल मोहम्मद इशफाक और काफी लोग अहलियान दे भी मौका पर आ गए। हमने इल्जाम नंबर 1 और इसके नामालूम साथी को मना किया और इनकी मिन्नत समाजत की कि यहाँ से चले जाओ, जिस पर इल्जाम नंबर 1 गाली गलोच करने लगा और इसका नामालूम साथी वहां से दीगर इल्जाम बाला को बुलाकर लाने की खातिर चला गया। और कुछ ही देर बाद इल्जाम बाला नंबर 2 था 5 मुसल्ला असला यादसी मौका पर आए और अपने अपने दस्ती असला से हमें जान से मारने की नीयत से सीधी फायरिंग शुरू कर दी। साहिल ने जमीन पर लेटकर जान बचाई और दीगर अहलियान दे अपने अपने घरों में छुप गए, जबकि इल्जाम आकब ने अपने दस्ती पिस्टल से मेरे भाई गुलाम रसूल को जान से मारने की नीयत से फायर मारा जो इसको बाएं पट पर लगा। इल्जाम हारिस मेओ ने मेरे भाई इशफाक को जान से मारने की नीयत से फायर मारा जो इसको बाएं पिंडली पर लगा, और इल्जाम भाई मोची ने अपने दस्ती पिस्टल से मेरे भाई इशफाक को जान से मारने की नीयत से दूसरा फायर मारा जो इसको बाएं पट पर लगा। नामालूम मुल्ज़मान अपने अपने दस्ती हथियारों से हवाई फायरिंग करके खौफ और आराज फैलाते रहे। वकूए हज़ार साहिल और मुदस्सर वल रमजान व दीगर अहलियान दे ने बचश्मे खुद देखा। इल्जाम फायरिंग करते हुए मौका से फरार हो गए। मौका पर बजरिया 1122 साहिल ने मजरूबान अपने दोनों भाइयों को बीबीएस अस्पताल कसूर भिजवाया और वकूए हज़ा की 15 पर इतला दी। साहिल अस्पताल में रात भर इलाज मुआवजा में मसरूफ रहा। अब बराए कार्रवाई हाजिर थाना आया हूँ। इल्जाम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके इन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। जी नाज़रीन, ये एफआईआर दर्ज करवाई थी इरफान ने, और इस एफआईआर के अंदर मुबैना तौर पर जो बताया जा रहा है कि वहाँ के जो एसएचओ थे उस वक्त और जो तफ्तीशी था, उन्होंने 2 अफराद को जो है वो पहली ज़िमनी के अंदर ही बेगुनाह कर दिया था, और बकिया जो मुल्ज़मान थे बाद अदा सियासी प्रेशर के ऊपर बकिया जो मुल्ज़मान थे 2 उन्हें भी नाज़रीन बेगुनाह कर दिया गया। अब नाज़रीन, ये जो मुद्दई है ये डीपीओ आफ्ताब अहमद फुलरवान साहब के पास पेश हुआ कानून के मुताबिक, और उन्होंने दरख्वास्त की कि जनाब मेरे तो सारे मुल्ज़मान जो मुकामी पुलिस है बेगुनाह करती जा रही है, मेरे भाइयों को फायर लगे हुए हैं, वो जख्मी है, उनकी हालत गैर है, और ये हमारे साथ क्या सलूक किया जा रहा है। जिस पर डीपीओ आफ्ताब अहमद फुलरवान ने मेरिट के मुताबिक ये सारी फाइल अपने पास मंगवाई, स्टडी किया, तो इसमें पाया गया कि जो मुकामी पुलिस है, जो मुकामी एसएचओ है, मुकामी डीएसपी है, और जो मुकामी जो थानेदार है जिसके पास ये तफ्तीश थी, उसने अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए सियासी इमा के ऊपर ये नाज़रीन इन मुल्ज़मान को जो है वो बेगुनाह लिखा। और नाज़रीन, ये सारा वाक़या है। अब ये जब मामला हुआ, ये मुल्ज़मान जब गुनाहगार हुए, जब चीज़ सामने आई, तो दूसरी जानिब नाज़रीन मलक अहमद साहब की जो तस्वीर हैं, जो पोस्टर्स हैं, उनके सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करने लगे और उनकी ईमानदारी के किस्से सुनाए जाने लगे, और एक अजीब पैनिक क्रिएट कर दिया गया कि एक मुकाबला बना दिया गया एक डीपीओ का और एक मुकामी सियासी रहनुमा का। जबकि नाज़रीन मुकामी सियासी रहनुमा अपने मुकामी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्हें भी सोचना चाहिए कि क्या वो इस आड़ के अंदर क्रिमिनल्स को तो तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर रहे, कि जैसे जिला शेखुपुरा में हो रहा है कि वहाँ पर भी इसी किस्म के जो क्रिमिनल्स हैं, कि जो हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स हैं, सीसीडी की लिस्टों में उनके नाम है, सीसीडी के पास उनकी फाइलें पड़ी हुई हैं, लेकिन मुकामी सियासी रहनुमा अपने चंद टके के ज़ाती मफाद की खातिर ऐसे अफराद को जब रोकेंगे तो नाज़रीन फिर ये सिचुएशन तो पैदा होगी। मैं समझता हूँ कि सीएम साहिबा मरियम नवाज साहिबा, चूँकि पंजाब में उनका जो मिशन है जराइम का जड़ से खात्मा करना है,
خواتین کے ساتھ جو زیادتی کے معاملات ہو رہے ہیں ان کا خاتمہ کرنا ہے، اور ایسے موقع پر ان کی اپنے ہی کابینہ کے جو کچھ ایم پی ایم این ایز ہیں کہ جن کے ذاتی سیاسی مفادات ہیں اور وہ ان کرمنلز کو جو ہے وہ پورا شیلٹر پرووائڈ کر رہے ہیں، تو ایسے وہ کریں گے تو سی ایم صاحبہ کا جو یہ مشن ہے یہ تو ناکام ہو جائے گا. اور اس طریقے سے اداروں کے اوپر پریشر کریٹ کیا جا رہا ہے، سی سی ڈی کے اوپر پریشر کریٹ کیا جا رہا ہے، پنجاب پولیس پہ پریشر کریٹ کیا جا رہا ہے مختلف قسم کے انفرادی کیسز کو لے کے کہ جن میں پورے ادارے کا کوئی تعلق نہیں ہے، انفرادی اس میں جو ہے وہ غلطیاں ہیں، اور ان کو بجائے مینج کرنے کے انہیں اور زیادہ پریشر میں جو ہے وہ لایا جا رہا ہے مختلف قسم کی پارلیمانی میٹنگز کے ذریعے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اداروں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اور ان اداروں کے ساتھ ناانصافی اگر ہوگی تو پھر یہ ادارے کیسے کام کریں گے، کیسے یہ اس قسم کے جو واقعات پنجاب کے اندر ہو رہے ہیں ان کی روک تھام کے لیے جو ہے آگے بڑھ کر اس میں حصہ لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، بجائے ان کے اس قسم کے معاملات کر کے اپنے چند ذاتی مفادات کی خاطر اس قسم کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان کے ساتھ پنگے لینا یہ ناظرین اچھی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سی ایم صاحبہ کو خود اس معاملے کو دیکھنا چاہیے، اور اپنی کابینہ کے جو ارکان ہیں ان کی بھی چھانٹی کرنی چاہیے، ان سے استعفے لینے چاہیے کہ جو کسی بھی قسم کے کرمنل ایکٹیویٹیز میں یا کرمنلز کی جو پشت پناہیاں کرنے میں ملوث ہیں. اس ویلاگ کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.